परसेंटेज का अब दो अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, ये सॉल्व करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है और ये बेसिक चीज़ है जो जानना है, ताकि आगे का जो सवाल आए परसेंटेज का उसमें भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है कि 0.45 को परसेंटेज में बदलें। सवाल क्या है? 0.45 को परसेंटेज में बदलें। तो इसको कैसे परसेंटेज में बदलिएगा? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि दशमलव में कोई अंक है उसको परसेंटेज में बदलना है, तो उसमें सीधे गुना कर दीजिए 100 से। यानी 0.45 को बदलना है परसेंटेज में, तो 0.45 में गुना कर दीजिए 100 से और बाद में लास्ट में लिख दीजिए परसेंटेज, तो उतना ही परसेंट हो जाएगा। तो 100 से गुना कीजिएगा तो ई जो दशमलव के बाद 2 अंक है ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि एक के बाद 2 शून्य है, 2 शून्य है और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये जो है एक दूसरे, या ऐसे आप लिखिए 45 गुना 100 कीजिए तब 4500 हो जाएगा। और उसके बाद 2 अंक के पहले है तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव बिठा दीजिए, ठीक है। तब 45.00 का मतलब 45। तो ठीक है, इस तरह का सवाल है। दशमलव में कोई अंक है उसको परसेंटेज में बदलने के लिए सीधे 100 से गुना कर दीजिए और वही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? 45% मेरा आंसर आ गया। अब इसका ठीक उल्टा, परसेंटेज में कोई अंक है 67%, इसको दशमलव में बदलिए। तो उसमें पहला सवाल में हमने 100 से गुना किया था और इसमें 100 से भाग दे देंगे। और वैसे भी सोचिए 67% का मतलब होगा 67/100। 67% का मतलब ही होगा 67/100 और 67/100 मतलब 0.67 होगा, ठीक है। 2 शून्य जो है वो दशमलव में जा कर के इधर ये 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग 0.67 हो गया। तो ये मेरा एक सवाल हो गया। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अब जो है एक सवाल, अच्छा सवाल अब बनाते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सवाल क्या है कि एक ही वेतन वर्तमान में कितना है? 3000 रुपया है। 3000 रुपया है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है उसका वर्तमान में वेतन 3000 रुपया है। अगले वर्ष, ठीक है, वेतन में 15% की वृद्धि होती है, तो वेतन कितना हो जाएगा? यानी 1 साल बाद वेतन कितना हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या है कि अभी जो वेतन है, वर्तमान जो वेतन है वो है कितना है? 3000 रुपया है। और 15% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। 15% की वृद्धि हुई अगले वर्ष में, ठीक है। वर्ष में 15% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो वृद्धि किस में होगा? 3000 में होगा। तो 3000
में 15% बढ़ जाएगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, वृद्धि हो रहा है तो फैक्टर निकालना पड़ेगा पहले हमको। फैक्टर निकालिए पहले। 15% की वृद्धि के अगेंस्ट जो फैक्टर होगा 100 प्लस 15, वृद्धि में बढ़ रहा है तो 100 प्लस 15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100। ये चीज़ याद रखना, जितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है 100 में उतना जुट जाएगा और उसके बाद नीचे में डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। ये 100 हमेशा रहेगा। अगर 15% की कमी रहता तो यहाँ पे हो जाता 100 माइनस 15, लेकिन वृद्धि है तो 100 प्लस 15। तो फैक्टर जो मेरा आया है वो 115 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका मतलब है 2 गो सुनना है तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा 1.15। फैक्टर मेरा क्या आया, फैक्टर आया 1.15। अब वेतन में जो वृद्धि हुआ 15%, नया वेतन जो हो जाएगा, नया वेतन जो होगा अगले साल, जो नया वेतन होगा वो होगा वर्तमान वेतन गुना फैक्टर। ये याद रखें। तो फैक्टर, वर्तमान वेतन क्या है, अभी का जो वेतन है इस साल का 3000, और फैक्टर कितना आया है, फैक्टर जो आया है यहाँ पे 1.15 आया है। ठीक है, तो इससे 1.15 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 1.15 को गुना करने के बाद ये 3000 में गुना कीजिए तो कितना आएगा, 3000 में जब आप 1.15 को गुना कीजिएगा तो वो आ जाएगा 3450 रुपया। तो यही 3450 रुपया आंसर हो जाएगा। मतलब अगले साल जो वेतन होगा वो 3450 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में वृद्धि हो रहा है वेतन में या कमी हो रहा है तो सबसे पहला जो स्टेप है कि फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने का तरीका है जितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जुट जाएगा, जितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उतना प्रतिशत जुट जाएगा। यहाँ 15% की वृद्धि हो रही है तो फैक्टर में 100 प्लस 15 हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100। अगर 15% की कमी होता तब फैक्टर होता 100 माइनस 15, कमी के केस में, और डिवाइडेड बाई 100। तो 115 बटा 100 1.15। तो पहले फैक्टर निकालिए और उसके बाद वो फैक्टर जो है गुना हो जाएगा, हमेशा गुना होगा फैक्टर, यहाँ वर्तमान वेतन में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल ऐसे सोल्व